मध्य प्रदेश में चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश को छोड़कर अपनी लाहौर विधानसभा में तैयारी शुरू कर दी है। यह हम नहीं कह रहे, यह उनके रवैया से प्रेस वार्ता में दिखाई दिया है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अभी आगे है और हम इसको बताएंगे भी उन्होंने तैयारी कैसे शुरू की है। भिंड जिले के राजनीतिज्ञों में डॉक्टर गोविंद सिंह बड़ा नाम है और वे लाहौर से 7 बार के विधायक भी चुने गए हैं। उन्हें पता है कि चुनाव से पहले अधिकारियों की फील्डिंग कैसे सेट की जाती है। बस इसी जमावट को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भिंड का पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले चुना है और इसके लिए बाकायदा डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। भिंड के पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और भाजपा को जिताने की योजना लेकर भिंड जिले में अपनी पदस्थापना कराई है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा पूरे लाहौर विधानसभा सहित जिले के तमाम थाना प्रभारियों को जो निर्देश दिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर फंसाने का काम किया जाए और 2-2, 3-3 प्रकरण बनाकर उन्हें जिला बदल के लिए नोटिस देने का क्रम प्रारंभ कर दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जिनके पास संगीन अपराध हैं, एक नहीं 15-15, 20-20 अपराध हैं, जो आतन अपराधी हैं, उनको चुनाव में उपयोग करने के लिए खुला छूट देने का काम किया जा रहा है। अगर आप पूरे रिकॉर्ड मंगाएंगे, मैंने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा जिन पे केस है 200 से ज़्यादा उनको हम बाउंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन जो 75 से 80 साल का व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता उनको भी बाउंड ओवर कर रहे हैं। जो छात्र नौजवान अभी 17.5 साल 18 साल के होने के बाद अभी नाम इंदराज कराए मतदाता सूची में, उनको भी नोट भारी पैमाने पर नोटिस दिए गए और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह तो उदाहरण है। दूसरा उदाहरण पूरे जिले को बिल्कुल बिना सोचे देखे आम जनता भी इस बात को बता देगी कि पुलिस अधीक्षक भिंड का कृत्य क्या है। उन्होंने भिंड के पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री पर भाजपा के इशारे पर चलने का बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर सिंह ने बाकायदा जातिगत समीकरणों का हवाला दिया है। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कितना होमवर्क किया जाता है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने लाहौर, मेहगांव तथा अटेर विधानसभा में थानों पर तैनात विभिन्न थाना प्रभारियों की जाति को उक्त विधानसभा के विधायकों की जाति से जोड़कर बताते हुए कहा है कि मेहगांव और अटेर के थाना प्रभारी वहां पर चुने हुए विधायक के सजाती हैं, जिस वजह से वह उनके इशारे पर ही काम करते हैं और वहां उनकी सजाती जनता को अपराधों के लिए फ्री हैंड देते हुए अन्य जातियों के लोगों को परेशान करते हैं। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि हमारे विधानसभा में चुन चुनकर ब्राह्मण थानेदारों की पोस्टिंग की गई है, जो द्वेषपूर्वक कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी ज्यादा मतदान करते हैं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र हमारा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है
और वहाँ लड़ाई राजपूत और ब्राह्मण समाज के अधिकांश प्रत्याशियों से होती रही है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय ब्राह्मण समाज के होते हैं और राजपूत समाज से मैं लगातार 7-8 चुनाव से प्रत्याशी बन रहा हूँ। पुलिस अधीक्षक से मैंने कहा पद स्थापना के पहले थाना प्रभारियों के बारे में मैंने कहा भिंड जिले के चुनाव शांति और निष्पक्षता से हो, इसके लिए मेरा अनुरोध है कि आप लाहौर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत और ब्राह्मण प्रत्याशियों के अलावा थाना प्रभारियों के अलावा सब अन्य जात के दीगर जात के करें। अगर आवश्यक है तो 1-2 करना में कोई आपत्ति नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सभी राजपूत समाज के और ब्राह्मण समाज के थाना प्रभारी राजनीति में भाग लेते हैं। बहुत से लोग अच्छे हैं, निष्ठावान हैं और बिना भेदभाव के साथ ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार, उनके साले संबंधी, बहनोई संबंधी उनकी पदस्थापना की जाए तो फिर मुझे इस बात को भारतीय निर्वाचन के आयुक्त को भी हमने शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। हालांकि इतनी बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन था और वह कद में नेता भी बड़े हैं, ऐसे में उनको प्रत्येक थानेदार की 5-5 बड़ी चूक बताना चाहिए थी कि कहां उन थानेदारों ने सजातियों को संरक्षण दिया है जिससे वे चुनाव प्रभावित कर सकते हैं और अन्य जाति वर्ग को उनके द्वारा सताया गया है। खैर, इसके बाद भी उन्होंने भिंड विधानसभा और गोहद विधानसभा की पुलिस जमावट व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं की। सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि फिर भी पुलिस के मीडिया ग्रुप पर देर रात पूरे जिले के विभिन्न थानों में फरार आरोपियों की जानकारी साझा की गई। शायद जानकारी साझा करने का उद्देश्य कहीं न कहीं जाति वर्ग विशेष को छूट नहीं दी जा रही है, शायद यही रहा होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाता है। नहीं, मैंने सूची निकलवाई। हम नहीं कहते कि सब राजपूत समाज के या ब्राह्मण समाज के सब थाना प्रभारी पक्षपाती हैं। बहुत से निष्ठावान, ईमानदार, निष्पक्ष लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब रिश्तेदारों को कराएंगे, क्या वही मिले उन्हें बार बार ढूंढ के वही पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं, अब मैं आलमपुर थाने से चलता हूँ, लाहौर विधानसभा से। लाहौर विधानसभा सुश्री थाना प्रभारी बनाई अनीता मिश्रा, दमोह थाने में परमानंद शर्मा, राजपुरा थाने में राम शरण शर्मा, लाहौर में वरुण तिवारी, मेहना में राजेश सातरकर और मछंड चौकी जो लाहौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसमें कमलाकांत शर्मा। लेकिन जो वरुण तिवारी और राजेश सातरकर पूर्व से हैं, इनकी कोई शिकायतें नहीं है, निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। मैंने लिखा है पूर्व से ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अब आप विधानसभा महगांव का नाम बताना चाहते हैं। जितने थाने हैं, थाना गोरमी शिववीर सिंह चौहान, थाना रौन ब्रजेंद्र सिंह सेंगर, थाना अमायन रवि सिंह तोमर, थाना बरासो सीपी सिंह चौहान। अब आइए अटेर विधानसभा क्षेत्र। थाना अटेर अभी किया है, प्रशांत यादव निरीक्षक को पदस्थ किया है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह तोमर जो पूर्व से ही पदस्थ थे,
पूरा कंट्रोल इनका रहता है वहाँ इलाके में। वो पदस्थ है थाना प्रभारी। बरौई थाने में ब्रिजमोहन सिंह भदौरिया है। थाना पावई में सत्येंद्र सिंह कुशवाहा है। थाना सुरपुरा में अमित सिंह सिकरवार है। और थाना फूम में राम नारायण सिंह भदौरिया है। क्या पुलिस अधीक्षक से मैं पूछना चाहता हूँ, शिवराज सिंह से, क्या इससे अच्छे लोग जिनकी समाज में कार्य पद्धति ठीक है, ईमानदार है, उनको आप लाइन में अटैच करके रख रहे हैं? और इनको थाना जाति के आधार पर यह पुलिस अधीक्षक का कृत्य निंदनीय है। और इससे साफ जाहिर होता है, कोई सूरदास आदमी देख सकता है कि उनकी नीयत क्या है। इसलिए ये बात हम कहना चाहते हैं। हमने जिला उनको भी कहा, कहने के बाद भी आपने यही काम किया है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। जब आप अभी से अपना कृत्य प्रारंभ कर दिए विपक्षी दलों के नेताओं पर, उनके पर। लेकिन बात करें पूर्व के घटनाक्रमों की, तो सवाल यह भी उठता है कि पूर्व के कलेक्टर सतीश कुमार एस और भी अन्य अधिकारियों पर उनके द्वारा समय समय पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिले से हटा देना चाहिए, तो वह यह भी बोलते नजर आए हैं कि इनको यहीं पर रखकर ठीक करना चाहिए। मैं इन्हें हटाने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। लेकिन आखिर चुनावी समय में हटाने की बात उनके रवैये के मुताबिक हजम नहीं हो रही है। हालांकि ज्यादातर नेता अपनी विधानसभा में रुतबा बनाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की शिकायतें चुनावी समय में करते रहे हैं। हालांकि लोग बताते हैं डॉक्टर साहब का ये चुनावी स्टाइल है और अधिकारियों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग तक इस तरीके की शिकायतें पहुंचना लाजमी है। यदि अधिकारी हट भी गया तो आने वाला अधिकारी इशारों पर चलेगा और नहीं हटाया जाता तो चुनाव आयोग पर सवाल दागे जाना लाजमी है। अरे भाई, ये राजनीति है। खैर, जो भी हो, ब्राह्मण थानेदारों पर सवाल उठाकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बता दिया है कि भाजपा से उम्मीदवार कोई ब्राह्मण ही हो सकता है। और वह लाहौर में यह भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर ब्राह्मणों की पोस्टिंग से ब्राह्मण उम्मीदवार को कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को और बल मिलेगा तथा ऐसी शिकायतें चुनाव आयोग तक बड़ी संख्या में पहुंचने वाली हैं। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? आप हमें वीडियो पर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमें आप सबकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहेगा।